जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। वीरवार को संक्रमण के 140 नए मामले सामने आए। ये लगातार दूसरा दिन है जब कोरोना संक्रमण के मामले 100 से अधिक हैं। हालांकि श्रीनगर जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अब सतर्क हो गया है। वहीं अभी तक 1,28,097 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं एक और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत होने से अब तक मरने वालों की संख्या 1,978 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 74 और मरीज स्वस्थ होने के बाद अब तक 1,25,046 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना वायरस को दुनिया में पैर पसारे 1 साल से अधिक हो गया है, लेकिन पिछले 10 महीनों के मुकाबले पिछले 5 दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। गुरुवार को देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगभग 40,000 का आंकड़ा छू लिया। बता दें कि गुरुवार को कोरोना वायरस के 39,670 नए मामले सामने आए। पिछले साल 28 नवंबर के बाद ये दैनिक आंकड़ों में सबसे ज्यादा तेजी है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में अकेले महाराष्ट्र में 25,833 नए मामले सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर अब उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन इसमें एक चिंताजनक तथ्य ये भी जुड़ गया है कि जम्मू कश्मीर उन राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो चुका है जहां पर वैक्सीन अधिक ज़ाया हो रही है। जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल हो रही वैक्सीन में कुल 6.6% अभी तक ज़ाया हो चुकी है। वहीं अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में वीरवार को रिकॉर्ड 43,000 लोगों ने एक ही दिन में टीकाकरण करवाया। बीते शुक्रवार को जीएमसी के माइक्रोबायोलॉजी लैब में चोरी हुए 2 लैपटॉप को बख्शीनगर पुलिस ने बरामद कर लिया है। इन दोनों आरोपित युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रेमनगर निवासी सोनम भगत और जोगी गेट के रहने वाले आशीष अत्री को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना के दिन दोनों अपने एक रिश्तेदार का हाल जानने के लिए अस्पताल गए थे। पीडीपी में अंतरकला थमने का नाम नहीं ले रही है और सभी को साथ लेकर चलना पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा है और इस समय वे अकेली भी नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि महबूबा के खिलाफ पहले ही खुली बगावत श्रीनगर के पूर्व सांसद तारिक हमीद कराने की थी। उन्होंने पीडीपी पर अपने मूल राजनीतिक एजेंडा को छोड़ भाजपा के साथ हाथ मिलाने का आरोप लगाया और सितंबर 2016 में पार्टी छोड़ दी थी। पीडीपी में सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मुश्किल घड़ी में उनके भाई तसद्दुक मुफ्ती ने भी महबूबा मुफ्ती से दूरियां बना ली हैं, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती अकेली हो चुकी हैं। बर्फबारी, खराब मौसम से उपजे हालात में लद्दाख व जम्मू कश्मीर में फंसे लद्दाख के लोगों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना की मुहिम जारी है। वीरवार को वायुसेना ने 132 लद्दाखियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए उड़ान भरी। पिछले 6 दिनों में भारतीय वायुसेना के विमानों ने 513 लद्दाखियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वीरवार को निकट भविष्य में केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की संभावना से इंकार करते हुए कहा कि 2021 में ये चुनाव नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता चुनाव नहीं है। मेरा एकमात्र मकसद अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जमीनी स्तर पर फिर से पूरी तरह मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यहाँ विधानसभा चुनाव होंगे। परिसीमन आयोग का कार्यकाल फिलहाल मार्च 2022 तक बढ़ाया जा चुका है और इस बात की क्या गारंटी है कि इनका कार्यकाल भविष्य में नहीं बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस और निर्दलीय कॉरपोरेटर्स ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने की मांग करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने हंसते खेलते राज्य को रोने पर मजबूर कर दिया। यूटी के जो कानून यहाँ पे रोजगार के लिए लगाए गए थे उनसे बेरोजगारी बढ़ चुकी है। नई एक्साइज पॉलिसी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एक्साइज पॉलिसी में सरकार गारंटी ले कि बाहर का कोई व्यक्ति इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर में दुकान नहीं खोलेगा। मीडिया से बात करते हुए पार्षदों ने सगड़ा में रेस्टोरेंट सील करे जाने की भी निंदा की। उन्होंने प्रशासन से ये भी पूछा कि जब रेस्टोरेंट बन रहे थे तो क्या नगर निगम सोया हुआ था। कश्मीर घाटी में बर्फबारी के चलते कई दिनों से घरों में कैद लोगों को मौसम खुलने से राहत मिली है। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग में लोग कामकाज के लिए खेतों में जाने लगे हैं। पशु भी मैदानों में हरी घास चरते दिख रहे हैं। लोगों ने कहा कि बहुत वर्षों के बाद रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। इससे सेब की फसल की भी बम्पर पैदावार होने के आसार हैं, जिससे किसानों के चेहरों पे मुस्कुराहट देखने को मिली।
देश विदेश से प्रसिद्ध श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए भवन क्षेत्र में दुर्गा भवन का निर्माण किया जाएगा। इस 5 मंजिला भूकंप रोधी भवन में एक साथ सैकड़ों लोगों को आवास की सुविधा मिल सकेगी। नए दुर्गा भवन में लॉकर, शौचालय, कंबल, नाश्ते और पेय पदार्थों के साथ 4 लिफ्ट की सुविधा भी होगी। इसके लिए बोर्ड और CPWD के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं।